हेलो गाइस, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मैं इस टाइम अपने गांव में आया हूँ, बढ़ापुर में रहने वाला हूँ, तो उसमें आया हुआ हूँ। तो यहाँ दवाई से रिलेटेड जैसे कि फसल होती है गेहूँ की, या गेहूँ की हो गई, गेहूँ की हो गई, गन्ना हो गया, धान हो गया, जैसे कि सब्जी में हो गया। तो यहाँ भी आए हुए हैं अपनी दवाई के मामले में, जो भी आए हुए हैं स्पेसिस्ट जैसे भी कहते हैं, तो वे इस टाइम आए हुए हैं, तो वे जानकारी देंगे। तो वहाँ मैं यहीं हूँ, तो यहाँ आपको दिखाता हूँ। चलो, ये भाई चल रहे हैं इनके भाषण इस टाइम भी दे रहे हैं अपने भाषण, बैठे उधर से। तो वो वीडियो बना रही है तो थोड़ा सा एरिया दो, उसमें थोड़ी सी जगह में लगा के देखो। अच्छा, बस सीनियर है जो स्टेट उसका काम देखते हैं। और मैंने कैसे एकड़ का एरिया पकड़ा है आपके गांव का, सही है साहब? सही है। लगभग, और 50 फुट पे पानी है हमारा गहरा, मोटा मोटा जो मैंने यहाँ का डाटा लिया है। और गांव में मिट्टी की बलुई दोमट है, कैसी है, भारी बलुई दोमट या एवरेज? मीडियम एवरेज। और 90% गन्ना है, 80%? 90। और धान गेहूँ कितना परसेंट होगा? 10%। 10%? 10% जो भी बचता है उसमें गेहूँ धान है। धान ही गेहूँ। गेहूँ धान मतलब कुल मिला के साल की फसल चक्र में गन्ने के साथ गेहूँ ज्यादा हो जाता गन्ने के साथ रबी फसल में होगा, लेकिन खरीफ में यहाँ गन्ना ज्यादा है। गन्ना ज़्यादा है। ठीक है साहब, ये यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य के हिसाब से एक हमने जांच परख किया है। सही है। अब थोड़ी सी लाला साहब आप भी कहा है, आप लोग ये पिछले सन 74 से काम कर रही है और लगभग 100 देशों में काम कर रही है। जरा एक बार समझना भैया, बैठो 2 मिनट शांति से। इसका काम क्या बनाती है कंपनी? जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, कल्ले फूड ब्यात, जिंक, जैम, कीड़े मार दवाई, पेस्टिसाइड, जैविक दवाइयाँ, इस तरह के काम बनाते हैं। और इसका काम ड्रोन के द्वारा स्प्रे करना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर भी देना आज के समय के हिसाब से। ये जो मेरे सामान देख रहे हैं, ये घर का सामान है। हाथ हैंड वॉश है, शीशे गिलास का, पोछा लगाने का, बर्तन धोने का, ऑर्गेनिक सामान है। ये केमिकल नहीं है, प्योर जैविक है, जो आपकी घर की हर चीज़ को काम करेगी। अब बहुत हाथ काले पीले हो तो उन्हें कास्टिक सोडा चाहिए, रिन चाहिए, गट्टे वाला साबुन चाहिए, या तेजाब से आप टॉयलेट से ही साफ करोगे। ऐसे होता हाँ। रोजमर्रा में जरूरत है उसके लिए। अब आपको विशेष चर्चा करूँगा खेती की। आज हमारी गन्ने की फसल की हाइट क्या होगी बाबूजी? लगभग घोटू से ऊपर है, कमर से नीचे 5 फुट होगी। तो पहली दूसरी कोई खाद पड़ी है? नहीं पड़ी अभी तक। दो खा, कितनी खादें पड़ गई? 2-3 थी। अच्छा, मतलब एवरेज देखा जाए 2 खादें कवर है। हाँ। कुल मिला जिनके गन्ने कमजोर हों, जरा समझ लो आप। एक चीज दिखाने के जा रहा हूँ लास्ट में। जो गन्ने भारी कमजोर हों, ब्यात कल्ले फूट कम आ रहे हो, फंगस कम आ रहा हो, फंगस सड़न गलन लाल पोरी की समस्या हो, तो आपको कोई भी गन्ने में फंगस और लाल पोरी आ जाए तो जड़ पे डाल देना। 2-2 किलो गन्ने में, 1 एकड़ का है डोज। एकड़ में 6 बीघे। 6 बीघे। कितना? 6 बीघे। 2 किलो बाईजोड़ी, 2 किलो सेफरू। कैसा भी सड़न गलन फंगस आई गई। अच्छा जी। बस धान में 1-1 किलो पड़ेगा, हाँ में क्योंकि धान 6 महीने फसल तो डबल रोज डबल हो। सड़न गलन फंगस को कहीं भी किसी फसल में आ जाए, 6 महीने में 1-1 किलो, 12 महीने में। इसमें है क्या? सूडोमोनास। इसके अंदर क्या है? ट्राइकोडर्मा। और कैसे कई रूप हैं, उनके रूप हैं इसको बनाते हैं। और हमने क्या किया, अगर ये नहीं डाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं घबराने की। हमने इनका एक रूप निकाल दिया। आप देख रहे हैं एक हरा सा बैग है, इसका नाम है निसर्गा। इसमें 4 किलो मात्रा है। ये अलग अलग डिब्बों को हमने दाने बना दिया, एक ही डिब्बा डाल दो। कितनी मात्रा पड़ेगी? 4 किलो। 1 एकड़ में कोई पहली दूसरी तीसरी खाद चल रही हो, उसमें मिला के डालो। सड़न गलन फंगस आएगी। धान हो, गेहूं हो, गन्ना। बस गन्ने में 4 किलो, धान गेहूं में मात्र 2 किलो, आधी डोज। ये आपकी फंगस की व्यवस्था है। किसी फसल में कहीं फंगस आ रहा है, इस ट्राइकोडर्मा निसर्गा के नाम से आता है। 4 किलो 1 एकड़ गन्ने में।
लाल पोरी की समस्या हो, सड़न हो, गलन हो, कैसी भी समस्या उसको रोको। तो ये हमारा मल्टीप्लस का एक ऐसा उत्पाद है, भरोसेमंद, टिकाऊ। और रकबा मत देना, मात्र 1 एकड़ देना, 1 चारपाई की इतनी जगह छोड़ देना, 10 दिन बाद फैसला लेना कि दवा सही है या दवा। हमें रकबा नहीं मांगने आया हूँ, केवल 1 एकड़ की गुजारिश करने आया। पहले 2 4 5 प्रवाह डाल के देख लो, फिर गाँव फैसला ले। सही है साहब? जरा फंगस का, अगर कोई मिट्टी में जिंक की कमी हो, ये 10% गन्ना स्पेशल जिंक है हमारी, 10 किलो प्रति एकड़ में। अगर ये नहीं डाल पा रहे तो मोनोजिंक डाल लो। ये मोनोजिंक गन्ने 5 किलो से 10 किलो एकड़ का पड़ता, कोई एक डालेगा। गन्ना स्पेशल डालेगा तो 10 किलो, ये 10 किलो पड़ेगा। कोई एक आइटम डालो पड़ेगा 10 किलो, चाहे हरा वाला डिब्बा डाल लो, झोला, चाहे पीला वाला। डोज एक ही, इसमें 33% है, उसमें 10% के साथ मिक्सचर है। तो ये बहुत पॉपुलर जिंक है मल्टीप्लस की, जीवरस जानते होंगे आप, और जीवरस के साथ साथ एक पॉपुलर प्रोडक्ट है, इसको जरूर डलवा। जो आखिरी झोला देख रहे हैं आप, मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या है जरा समझो आप। एक ऐसा चीज निकाली है हर फसल में, खरीफ, रबी, जायद, इसके लिए हम डलवाते हैं मात्र 4 किलो धान में, गन्ने में 8 किलो। ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर जो साल्ट है 16% कैल्शियम, 5% मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, पोटास, 5 तत्व। ये गन्ने में 8 किलो पड़ेगा एकड़ में। धान गेहूं में 4 किलो। पहली खाद, दूसरी खाद, तीसरी खाद जो भी पड़ रही हो वहां डलवा दो। और 5 तत्व मिलेंगे, कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन और पोटास। इसका नाम क्या है? क्या नाम है साहब इसका? मल्टी कैप। ये बहुत यूनिक चीज है, किसी भी दुकान में कहीं भी ले लो, हर जगह मिल जाएगी। चाहे जसपुर की दुकानें हो, चाहे यूपी की दुकानें हो, चाहे उत्तराखंड की दुकान, कहीं भी जहाँ से आप लेना चाहें। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं, जहाँ आपको अच्छा करे वहाँ से। हमारा तो केवल काम, दवाई तो टोटल मिलेगी, ये हर जगह मिलेगी। क्या वो मल्टीप्लस की कंपनी की दवाई है वो बताओ। देखो हमारा तो उद्देश्य कंपनी की तरफ से आया, बहुत पुरानी कंपनी है मल्टीप्लेक्स, सन 74 की कंपनी है, देश में नहीं कई देशों में काम करते हैं, 55 साल पुरानी कंपनी। बस एक ही प्रार्थना है, रकबा छोड़ दो, क्वालिटी ऊपर वाले के सामने फंसला हो, चाहे जिंक हो, चाहे कल्ले फूट हो, चाहे ब्याज हो। ये साहब 2 झोले दिए बीच में रखे हैं। ये पोटास है मेरा, 25 किलो एकड़ पड़ता है। ये डीएपी वाला साल्ट है बायो में, ये दोनों बायो में केमिकल नहीं है। ये 1 कट्टा ग्रीन फास्फोरस, 1 कट्टा पोटास। ये हमारा जैविक है, ऑर्गेनिक है। इसके साथ में जो देख रहे हैं समृद्धि, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का मिक्सचर है। ये 10 किलो, ये मिला के किसी भी खेत में धान गेहूं करने में इतना सामान डाल देना, खेत की चाल और ताकत देखना। आप रासायनिक डालोगे ही भाई, डीएपी एनपीके तो डालनी पड़ेगी इसके, और उसकी मात्रा घटा दीजिए। इसे अगर डाल रहे हैं तो 30% कम कर दीजिए, 35% कम कर लीजिए। यूरिया है, यूरिया की मात्रा कम कर लीजिए, क्योंकि आजकल हमने क्या किया, यूरिया को स्प्रे में उतार बाजारों में मिल नहीं रही। तो हमने क्या किया कि 32% यूरिया, और ये आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ये आपका हमने दे दिया 1261। जैसे 19-19 आता है, 52-34 आता है, ये 12% नाइट्रोजन है, 61% फास्फोरस है। डीएपी वाला साल्ट, फास्फोरस वाला 61, नाइट्रोजन है 12%। इसमें 32% यूरिया है, 32% नाइट्रोजन, और प्योर जो है पत्ते के माध्यम से पौधे में जाएगा, हवा में नहीं उड़ेगा। दाना फेंकते हो, आधी हवा में उड़ती है। ये 100% स्प्रे होगा, स्प्रे के माध्यम से दोनों चीज़ों का 1 एकड़ का है। ये लगभग 250 रुपया, मोटा मोटा 550 रुपये लीटर है। 1 लीटर गन्ने में 1 लीटर पड़ेगी, धान में आधा लीटर एकड़ का। और ये 1 किलो है। ये क्या खर्चा है रख इसका? 250 रुपये इसका है। गन्ने में इसका जो है 550 रुपये, धान में आधा कर लो, 550 से आधा कितना हुआ? 260 रुपये मोटा। क्योंकि धान गेहूं में 6 महीने फसल है, गन्ने में 1 जाते। हवन कुंड, चाहे जमीन वाला हो चाहे स्प्रे वाला हो, ये आपका गन्ने में स्प्रे के लिए। खड़ी फसल में यूरिया की जरूरत ही नहीं, और 1 एकड़ डाल दीजिए, ज्यादा जरूरत है नहीं। अपने आप फैसला ले लो, 10 दिन बाद 1 चारपाई कितनी जगह छोड़ दे लो, 4 लकड़ी लगा के साहब ये जगह छोड़ दी थी। जैसा मल्टीप्लस की 32% यूरिया है
और ये NP प्लस डॉक्टर साहब एक फोटो ले लो आप, सबको दिखा दो हमारा भी। एक तो ये बड़ा अलवेला प्रोडक्ट है साहब, इस पर चर्चा करने आया था आपका, खासकर यूरिया और NP प्लस। मैं बेचने नहीं आया हूँ, केवल ज्ञान देने आया हूँ। सरस्वती जी हमारे पास है, कहोगे साहब तिवारी जी के ज्ञान देने आए, हमारा आपके लिए प्रार्थना करने आए गाँव से। 1 एकड़ दो, अगर कोई ना दुकान मिले तो जसपुर में चले जाना, एक कुमाऊं वाले सरदार जी है वो बेचते हैं। ये भैया लाते हैं। ये चुंडी कीड़ा लग जाए तो ये इमामेक्टिन कोराजिन है, इसके अंदर कोराजिन और इमामेक्टिन का घोल है। ये 250 ml लीटर पड़ता है। और ये नीम का तेल है, इसका हरा तरबूज है, ये 250 ml पड़ेगा। 250 ml है, 250 ml है। कैसी सुंडी कीड़ा हो किसी फसल में हो, धान गेहूँ गन्ना चारा सब्जी यूकेलिप्टस पॉपुलर कहीं भी मिले, इसे स्प्रे कर दो। अगर रकबा छोटा है तो 2 ml ले लो, 2 ml ले लीजिए, 1 लीटर पानी मिलाओ, स्प्रे कर दो। रस चूसक कीड़े रोकेगा, तना छेदक कीड़े रोकेगा। चाहे टॉप बोलर हो चाहे सूट बोलर हो, ये रस चूसक वाले एफिड जैसे माहू तेला चेपा, ये दोनों को 250 ml मिला लेना। कैसी सुंडी कीड़ा हो इसको ला, ठीक है साहब, गारंटी है। एक 4-5 कितनी जगह छोड़ देना, खुद ही फैसला करना, ठीक है दादा। ये कीड़े की बता के जा रहा हूँ, सुपर योद्धा और नीम का तेल। ये क्या है 10,000 ppm का, ये बात 150 ml पड़ेगा, ये 250 ml पड़ता है 15 से ppm का, ये पावर ज़्यादा है। ये आपको दोनों दिखा दे रहा हूँ, कभी जरूरत पड़े फोटो भी ले लेना। ये आपकी दोनों इसकी यूरिया और NP की होगी। ये सब बहुत पॉपुलर होता है जीब्रस हमारा, फसल की हरियाली का बढ़ानी हो, हरा भरा तेज करना हो, बढ़वार देनी हो तो आप इसको यूज करें। जीब्रस आधा लीटर स्प्रे करें। इसके साथ हमें 1 एकड़, इसके साथ क्रांति मिलाते हैं। एक क्रांति आती है हमारी, बहुत पॉपुलर है, ये हम झोला देते हैं, इसमें क्रांति और जीब्रस मिला हुआ है। ये कितने रुपए का पड़ेगा डब्बा जो है ये डिब्बा ये लगभग 350 रुपये एक स्प्रे होगा इसका भी? मैं आपको बता रहा हूँ, आधा लीटर है, आधा लीटर है, एकदम हरा काला करके फसल उठा, सस्ता दुकान। ये कितने का बैठेगा ये 2 घंटे का बैठे बहुत अच्छा कुछ मिलता है। ये धान में डोज कम है, धान में 250 ml 250 ml, क्योंकि 6 महीने फसल है। कंडुआ आ जाए एक कोई फंगस आ जाए, सड़न गलन फंगस खड़े करने में, जैसे बीच में आप डालते हो उसकी पूरी फंगस खराब हो जाती है, उसकी दवाई है। ये डलवाते हैं लगभग आधा लीटर 1 एकड़ में, अच्छा गन्ने के केस में। चलो अभी बता स्प्रे में। हाँ स्प्रे कैसी सड़न गलन फंगस सब्जी चारा धान गेहूं कहीं हो, स्प्रे इसका जड़ से होता है ना साहब ऊपर होगी, ऊपर से स्प्रे। अगर जड़ में डालना है तो ड्रेंचिंग कर दें या छींटा लगा दो, आधा लीटर 1 एकड़। इसके साथ 2 पुड़ियां आती है बैक्टीरियास की, एंटीबायोटिक स्टेप्टो को सभी जानते होंगे, उससे ज्यादा ताकत है बैक्टीरियास की, इसकी पावर ज्यादा है। ये 50 ग्राम की पुड़िया है, 20-20 ग्राम है तो 40 ग्राम डाल लो, और साथ में ये मिला लो आधा लीटर। कैसा भी फंगस हो इसको मिला के डाल दो, समझ लो आप जरा। गन्ने की पोरी वजनदार हो, बड़ी हो और शुगर रिकवरी अच्छी हो, तो मेरा एक आता है कैल्शियम बोरोन का, इसका नाम है पड़ाम सी। क्या नाम है? पड़ाम सी है, कैल्शियम है और बोरोन मल्टीप्लस का। फोटो ले लेना, मैं रख रहा हूँ आपको मोबाइल में। और एक क्रांति है, आधा लीटर ये पड़ेगी ताकत के लिए, 17 न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, और इसमें कैल्शियम बोरोन है, आधा लीटर ये पड़ेगा। दोनों मिला के दोस्ती कर देना। दावा करता हूँ गन्ने की पैदावार अगर जितनी आ रही हो 30% मुझसे बढ़वा, और खासकर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में जब कमर के हाइट के ऊपर आ जाएगा स्प्रे। भाई ये सीन है यहाँ के, तो ब्लॉग को मैं करता ही खत्म। बाय बाय।